हेलो एवरीवन, यदि आप इस सीटेट एग्ज़ाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपका ही पेपर आज या कल में होने वाला है तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। आप सभी को मालूम होगा कि सबसे पहले बुद्धि का जो परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक है उनका नाम है अल्फ्रेड बीने। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अल्फ्रेड बीने। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कहता है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है यानी इकट्ठा करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद में योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह क्या कर रहा है या क्या कर रही है? तो वह सीखने के लिए आकलन उपलब्ध करा रही है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सीखने के लिए आकलन। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कक्षा कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद डॉट डॉट डॉट। देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कहता है कि कक्षा कक्ष में जेंडर जो लिंग होता है ये शिक्षार्थियों के हौसलोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए, कहता है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। देखिए ध्वनि संबंधी जागरूकता हमें बताना होगा। तो सही धारा प्रवाह बोलने से ध्वनि का संबंध नहीं होगा। जानना समझना एवं लिखना, इससे भी ध्वनि का संबंध नहीं होगा। व्याकरण के नियमों को तो ये तो आपका सजी सर कहते हैं कि नेगेटिव पॉइंट है, तो ये भी आपका कभी सही नहीं होगा। लेकिन ध्वनि से संबंध होगा ध्वनि का, तो ध्वनि संरचना पे चिंतन करना एवं उसमें हेर फेर करना, यही सबसे पॉजिटिव और सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए, कहता है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए प्रकृति पोषण विवाद जो है ये आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, आनुवंशिकी एवं वातावरण। कहता है कि मानव विकास डॉट डॉट हो। देखिए जीन पियाजे का कहना है कि मानव का जो विकास है ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। तो फिर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। आप सभी को बता दें कि परिवार आपका सक्रिय एजेंसी होता है, यूको क्लब भी होता है, स्वास्थ्य क्लब भी होता है। लेकिन सार्वजनिक जो पुस्तकालय है ये आपका निष्क्रिय एजेंसी के रूप में मानी जाती है। तो फिर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं 8 को, कहता है कि संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास हमसे पूछा गया है, तो संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है कि एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यानी स्टूडेंट के रुचि के हिसाब से उसे तमाम संसाधन उपलब्ध कराना, यही होता है संज्ञानात्मक विकास। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है। तो सीखने की शैली का जो उदाहरण होगा वो चाक्षुष हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, कहता है डॉट डॉट प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, भावात्मक। उसके बाद में कहता है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है या करती है और व्यवहार प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है या करती है, तो उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराना क्या कहलाएगा। तो उसे हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा ये सभी आप लोग जानते होंगे, अभिप्रेरणा खुद से अभिप्रेरित होता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो उस कारक का नाम है अर्थपूर्ण संबंध। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डॉट डॉट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाना चाहिए। देखिए ये आपको देखिए कैसे समझिएगा, तो स्मरण जो होता है ये आपका निगेटिव होता है, लेकिन सृजन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो संवेगात्मक बुद्धि से जो संबंधित कौशल है वो है सहानुभूति देना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सहानुभूति देना। उसके बाद में कहता है कि गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा। निदानात्मक में क्या होता है कि विद्यार्थियों में कौन कौन से चीज़ की कमियां हैं उसको जानना निदानात्मक कहलाता है, और उपचारात्मक क्या कहलाता है, तो कमियों को जानकर उसका निदान करना उपचारात्मक कहलाता है। अगला सवाल कहता है कि प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व क्या होगा। देखिए सचिन सर का कहना है कि जहाँ पे आपको अपसारी चिंतन देखने को मिले 99% आपका यही क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, क्योंकि अपसारी चिंतन आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। फिर कहता है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, समावेशी शिक्षा जो होता है ये पॉजिटिव वर्ड होता है, और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवश्यकता जो है ये समय समय पे बदलाव की जा सकती है। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्न वर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो स्टर्न वर्ग का जो बुद्धि सिद्धांत है वह है व्यवहारिक बुद्धि। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान एवं हाथों को सोचते हैं तो वह निम्नलिखित में से कौन सा स्तर में शामिल होते हैं। तो देखिए ये है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का पहलू है उसी से संबंधित है। तो उसमें जीन पियाजे का कहना है कि इंद्रियागामक अवस्था जो 0 से लेकर 2 वर्ष के बाद बीच में होता है, जिसमें बच्चा आँख, कान, हाथ यानी अपने इंद्रियों से सीखता है, उसे हम लोग इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलुओं की अपेक्षा होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, जैविक। और ये जो वाइगोत्स्की है इनका संबंध जो है ये भाषा विकास से संबंधित है। उसके बाद में कहता है छात्राएं। देखिए छात्राएं क्या होगा, तो छात्राएं अपनी उम्र में लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। तुलना कीजिएगा निगेटिव हो जाएगा, है ना जी, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। संगीत संबंधी देखिए यहाँ पे भी आपको जेंडर रूढ़िवाद दर्शाता है, तो पॉजिटिव वर्ड जो होगा आपका ऑप्शन ई होगा। ग्रेड अंकों में कैसे अलग है। देखिए ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। देखिए ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, तो इसमें आपको विश्लेषण करना होगा, समस्या का समाधान तो होगा नहीं। मुक्त अंत वाला यानी एक शब्दों में आप इसका आंसर बता नहीं सकते हैं, और बहुत सारे आपको व्याख्या नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपका विश्लेषणात्मक प्रश्न है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष अस्मृतियाँ का ह्रास ... से संबंधित है। देखिए अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न करना, ऐसे कह रहा है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि पढ़ने से संबंधित आपका जो अक्षमता होता है, विकार होता है, उसे हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। यदि आपको लिखने में अक्षमता होती है, लिखने में कठिनाई होती है, तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। किसी भी चीज़ में तनाव उत्पन्न होता है, आपको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। और मैथ को बनाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो डिसकैलकुलिया कहते हैं। यदि आप 2 वस्तुओं में किसी भी चीज़ को पहचानने में भ्रमित हो जाते हैं तो उसे डिसमॉर्फिया कहते हैं। तो हालांकि यहाँ पे पढ़ने के विकार से संबंधित क्वेश्चन है, तो राइट आंसर डिसकैलकुलिया हो जाएगा, डिसकैलकुलिया, हाँ ठीक है। उसके बाद में कहता है कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करते हुए ऋषभ से सहमति नहीं लेती है। वह सोचती है कि बहुत से अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा। तो इसमें सहयोग की नैतिकता हो जाएगा, क्योंकि पूरे सहपाठी की बात आई है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सहयोग की नैतिकता। उसके बाद में कहता है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं वैसे शिक्षक के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भाव रखते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देख लेते हैं। कहता है
कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए अल्बर्ट बंडूरा क्या कहते हैं कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका होता है। ये किसका कथन है तो अल्बर्ट बंडूरा का है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखते हैं। कहता है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और अभ्यास के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है तो यह डॉट का विचार के अंतर्गत आता है। देखिए एक E.L. थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि देखिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था तो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन का राइट आंसर भी थॉर्नडाइक हो जाएगा। उसके बाद में सिद्धांत चित्र डॉट डॉट के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। तर्कपूर्ण आपका एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि निगमनात्मक तर्कना में शामिल होता है। देखिए निगमनात्मक तर्कना में क्या होता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से समान की ओर आपका निगमन में नहीं बल्कि आगमन विधि में होता है। ज्ञान का सक्रिय निर्माण पुनर्निर्माण अन्वेषण सीखना ये तो होगा नहीं, है ना जी। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अब आगे वाली पार्ट में हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को करेंगे और ये जो जितने भी क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके आने वाले एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हालांकि हम 2014 का ये पेपर लिए हुए हैं जो कि आपके मैट्रिक के बहुत सारे एग्जाम पेपर में ये पूछे गए हैं और आपके सीटेड एग्जाम पेपर में अभी जितने भी फेज हो चुके हैं सभी पाली में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर सीटेड एग्जाम पेपर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।